तो जैसा कि हमारे पाठ का नाम है क्या है, वास्तविक संख्याएं, बोले तो रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संख्या क्या होती है। क्या पढ़ेंगे? संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है तो मतलब जैसे हम लोग देखें ये गिनती में लगे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये अंक होते हैं। अंक के बाद जब ये दहाई अंक हो गए, फिर 9 आया, यहाँ से 10 आया, फिर यहाँ चलता चला गया। तो अब यहाँ से क्या हो गया? दहाई का अंक मिल गया। मतलब इकाई का अंक हुआ तो ये मतलब अकेला है। जब कोई जैसे मान लो 1 से लगा के 9 तक, 1 2 3 9 तक, तो ये क्या हो गए? ये हमारे अंक हो गए। और फिर यहाँ से ये क्या हो जाता है? अब यहाँ से ये संख्या चालू होती है। यहाँ से जब बढ़ता जाएगा 100 मिलेगा, 100 का यहाँ 1000 मिलेगा, इतना बढ़ते जाएंगे आगे, है ना, मिलता चला जाएगा, है ना। तो अब हम लोगों को यहाँ पे अंक से लिख दिया, अंक लिखना, अंक। अब यहाँ से ये देखना है हमें, हम लोगों को पढ़ना है संख्या। संख्या में देखो, संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक, बोले तो रियल। दूसरी होती है काल्पनिक, इमेजिनरी होती है। अब यहाँ हमें इमेजिनरी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, और जो वास्तविक है ये हमारे 10वीं है, ठीक है। अब देखो इसमें वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या, जो शुरू होती है हमारी 1 से, 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। फिर इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये शुरू होती है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। फिर इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब यहाँ देखो, ये पूर्णांक को अगर हम लोग तोड़ें तो क्या बनेगा? पूर्ण धन अंक। मतलब यहाँ पे क्या होगा? पूरा जो अंक है वो क्या होगा? पूर्ण होगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लस का 1, प्लस का 2, फिर प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाती है? प्लस के इन्फिनिटी तक जाती है। और इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट डॉट, कहाँ तक जाती है? माइनस के इन्फिनिटी तक जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक में, देखेंगे पूछ लेता है हमसे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख दो यहाँ पे। धनात्मक में क्या हो जाएगा? जो ये धनात्मक है, तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डॉट डॉट, कहाँ तक चलता है? प्लस के इन्फिनिटी तक चलता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। फिर इसके बाद आता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें क्या होगा? जो इस तरफ है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा। अब तीसरा नंबर में होता है ना तो धनात्मक हो, ना धनात्मक, और ना ऋणात्मक। तो ना ही धनात्मक हो, ना ही ऋणात्मक। यहाँ ये ऋणात्मक हो, ये धनात्मक, तो क्या बचा हमारे पास? 0। तो केवल ये 0। इनको प्रदर्शित करने के लिए इसे प्रदर्शित करते हैं n से। ये नेचुरल नंबर हो गए, इसे प्रदर्शित करते हैं w से। इसे प्रदर्शित करते हैं z से, इंटीजर है, या फिर i भी लिख देते हैं, i से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिखेंगे तो z प्लस लिख देंगे, लिखेंगे तो z माइनस लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा नंबर में आता है कौन सी संख्या? अब बचे यहाँ से परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? मतलब जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ जो q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग 2/3, 5/4 हो गया, और 1/5 ले लो, कई सारे हो सकते हैं। और इनका जब भाग दिया जाएगा ना, तो मतलब ये तो संख्या रिपीट होने लगी। जैसे मैं यहाँ पे 3 का भाग दूँ 2 में, क्या होगा? ये तो संख्या रिपीट होने लगी है, तो फिर शांत हो जाएगी। जब 3 का भाग दूंगा तो पहले भाग नहीं जाएगा। यहाँ दशमलव लगा है, 0 है, 2। अब ये क्या हो रहा है कि ये संख्या रिपीट होने लगी। मतलब ये क्या है? ये
जो 2/3 है का एक परिमेय संख्या है। इसी तरह ये भी परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसी में एक चीज़ और इंक्लूड कर लेना, एक तो 22/7 भी तुम्हारी क्या होती है, परिमेय होती है। अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √6 और पाई भी हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और यहाँ पे हाँ ये देखना, इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे ये क्या है, √25 है, तो ये कैसी संख्या है, क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो ये जो √25 है, तो हम पहले इसका रूट खोलेंगे, तो क्या बन जाएगा, इसका प्लस का 5 में। तो मतलब ये कैसी संख्या में कहते इंक्लूड हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या में। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जैसे पॉजिटिव लिए कुछ नेगेटिव ले लें, जैसे हमने 1/3 ले, तो ये भी कैसी संख्या, मतलब यहाँ पे जो इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, √3 लिखा है, तो √3 अगर इसके बटे में भी कुछ ले लें, जैसे मान लो 2 ले लें, तब भी ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी अपरिमेय ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 जो है वो क्या है, अपरिमेय। जब इसको हम लोग भाग देंगे, 2 का भाग √3 में देंगे, तो जो कहते जो इसका देखो, यहाँ पे √3 का मान कितना होता है, 1.73। जब इसका और बढ़ाएंगे तो मतलब यहाँ पे इसका ये रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब कुल मिला के इसका रिपीट आंसर नहीं आएगा। जो डेसिमल, ये देखो जैसे 1.73 है, इसके बाद कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, मतलब ये चीज़ रिपीट नहीं होगी। तो हम ऐसी संख्या में कैसे क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्या कह देते हैं। इसके बाद इसमें और देख ले रहे हैं थोड़ी बहुत कौन कौन सी, जैसे देख लेते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। जैसे में देखो 0, 2 का 2 से भाग दोगे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2 हो गई, 4, 6, 8, 10, 12, 50, 60, मतलब जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखो क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे 1 में 2 का भाग दोगे, दशमलव में जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 25, 29, 69 ले देख लो। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हूँ। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हम ले लें जैसे मान ले रहे हैं 15 ले रहे हैं। अब इसे हम लोग विभाजित करेंगे, तो 5 को अगर हम 1 से विभाजित करें, 15 को अगर 1 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो 1 आएगा, तो 15 अगर हम लोग 15 को किससे विभाजित करें, 2 से विभाजित करें, 2 से नहीं होगा, 3 से करें, 3 से हो जाएगा। 3 से करके देख रहे हैं, 3 × 5 = 15, 3 से हो गया। अब 5 से करें, 5 से हो जाएगा 15, 5 से हो जाएगा तो 15, 5 से भी हो गया। हम 15 से भी करें, 15 कम 15, मतलब देखो यहाँ एक संख्या ये मिली, एक ये मिली, एक ये मिली, एक मिली, तो 3 तो ऐसी संख्याएं हुई जो कि 15 जो 3 संख्या से विभाजित। तो हम लोग कैसे 15 एक कैसी संख्या, भाज्य संख्या है। यहाँ पर और देख सकते हैं 15 हो गई, 12 देख सकते हैं, यहाँ पर 4 भी देखी जा सकती है, और यहाँ पे 6 देखी जा सकती है, 8 देखी जा सकती है, 10 देखी जा सकती है, कई सारी संख्याएं। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग अभाज्य संख्या है।
कौन संख्या? अभाज्य संख्या है। इसमें 9 भी इंक्लूड कर लें। अभाज्य संख्या है मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से क्या हो? विभाजित हो। तो ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे देखो तो जैसे में देखो ये तुम्हारा 2 है, जैसे देखो 2 देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तो नहीं होगी, 5 होगी। अब ये कह दोगे कि ये 2 क्यों है? देखो जब 2 है तो ये 2 1 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित हो जाएगा ना ये 2। और ये जो 2 है ये 2 से विभाजित मतलब क्या है? क्या कह रहे? ऐसी संख्या है जो 1 और स्वयं से विभाजित। तो ये 2 1 से तो विभाजित हो गया, अब ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा। यहाँ देखो 3 को भी देख ले रहे हैं, ये 3 है, 3 किससे विभाजित हो रहा है? 1 से विभाजित हो रहा है। और किससे विभाजित हो रहा है? अगर 3 को देखा जाए तो 3 से मतलब खुद से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे और क्या आ सकता है? 7 आ सकता है। 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं? क्योंकि 9 1 से विभाजित हो गया। देखो इधर पे 9 है, 1 से विभाजित हो जाएगा, ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 9 से विभाजित हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? जो 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, हमारे यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होगी। और क्या बचा हमारा? इसी में और जोड़ सकते हो, जैसे 11 हो गया और 13 हो गया, 19 खुद से होगा, 17 भी देख सकते हो, 17 19 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से यहीं पे ये दे रहे हैं 10वें में सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF बोले तो मासा, जिनका HCF क्या हो? 1 हो, केवल 1 हो। यदि उनका HCF निकाल जाए तो कितना? यहाँ पे ये दे रहे हैं। यहाँ पे देखो जैसे हम 2 संख्या ले रहे हैं, जैसे ले रहे 3 ले लें और 5 ले लें। अब इनमें से अगर हम बताना है, क्या बताना है कि ये सहभाज्य है कि नहीं, तो मैं 3 का पहले क्या निकालूंगा? HCF निकालूंगा। 3 का HCF ये निकल के आएगा और 5 का HCF निकालूँ अगर तो क्या निकल के आएगा? 1 और 5। अब इन 3 और 5 का जब HCF निकालूंगा मैं तो HCF कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। तो अब हम कह सकते हैं अब जो 3 और 5 है ये कैसी संख्या है? तो सहअभाज्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पिछले वर्ष आया है।